नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSABC क्लास। तो आज की वर्कशीट है 36/25/9/2020 क्लास 9th वेग स्थिति संबंध या गति का तीसरा समीकरण। तो पता है, तो दूसरा और पहला हम पहले ही कर चुके हैं। तो कैसे चल रहे हैं एक बार अपनी हम वर्कशीट को भी देख लेते हैं। तो ये रही आपकी वर्कशीट 28 से लेके 36 तक। ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 कितनी 9 वर्कशीट। आज की वर्कशीट को लेकर 9 वर्कशीट हो जाएगी गति को पढ़ते हुए भाग 9। तो एक बार देख लेते हैं हमने इसके टॉपिक में क्या क्या कवर किया था। ठीक है, जो गति था इसमें आपकी अदिश राशि, सदिश राशि और भौतिक राशियां आई थी। ठीक है, एक बार कवर भी कर लेते हैं ना। फिर 28 नंबर पे ये था। फिर 29 पे आपका गति में दूरी, विस्थापन और चाल था। फिर आपका गति में वेग। ठीक है, अब वेग का ये आपका नियम था। और आपका फिर गति में त्वरण हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर गति चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। ठीक है, फिर गति त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। ठीक है, और गति वेग समय संबंध का गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं से इंपॉर्टेंट बन जाती है वर्कशीट। ठीक है, ये वर्कशीट 34, 35, 36 क्योंकि ब्लर हो रहा है यार। ओके, अब ठीक है। 34 में क्या था, गति का पहले समीकरण को समझाना था। ठीक है, गति के पहले समीकरण को। फिर आपका 35 वाले में क्या था, गति के दूसरे समीकरण को समझाना था। अब जो ये आपकी वर्कशीट 36 आई है, गति के तीसरे नियम को समझाना है इसमें, गति के तीसरे नियम को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ पिछले साल का। ठीक है, ये देखिए, ये शाहरुख नाम के लड़के का है, SA1 का 30/9/2019 में हुआ था। आज ये 25 तारीख है, तो मतलब इसी महीने में पिछले साल में हुआ था आपका। तो एक बार दिखा देता हूँ। मैंने ये जो वर्क, जिसको ये पेपर चाहिए पिछले साल का SA1 का, ठीक है, SA1 का ही है, मैंने टेलीग्राम पे 1 महीने पहले अपलोड कर दिया है। वहां पे जाके इसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं बीच बीच में दिखाता हूँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो 2 हिस्सों में हो गया, ये एक ही में रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें देखा था मैंने, तभी आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड से 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, तो ज्ञात कीजिए त्वरण तथा। और दूसरा इसमें उसे उतने समय में कार द्वारा तय की दूरी। कितने नंबर का, 3 नंबर का। देखिए इधर ये है आपके 3 नंबर का। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, इसी पार्ट से आपका ये देखो, ये रहा। ठीक है, 3 नंबर का ये आपका, ये रहा 3 नंबर का है, चाल एवं वेग में अंतर। ठीक है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग बताइए। ठीक है, एक ऐसे से ग्राफ बनाना है और सिंपली इसको ऐसे खींच देना था। ये इसे प्रैक्टिस करिए एक बार। और देखो इंपॉर्टेंट असली ये है, ग्राफी विधि 5 नंबर में आ रहा है। जो आप ये चीजें पढ़ रहे हैं ना 5 नंबर में, गति के 3 नियम है, 3 नियम है गति के, अब तीसरा आज पढ़ रहे हैं। और देखिए जो पिछले साल आया था वो गति का तीसरा ही नियम आया था। यहाँ देखिए, ग्राफी विधि द्वारा गति के तीसरे समीकरण, ठीक है, 2ASV² - U² को व्युत्पन्न करें। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो आपको पता ना गति का कौन सा पढ़ रहे हैं, अध्याय 8 है। इन्होंने अध्याय नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अध्याय 8 है और भाग 9 और गति का तीसरा समीकरण। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वेग स्थिति संबंध का गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण v² - u² बराबर 2AS, या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2AS बराबर v² - u²। चाहे इधर लिखे उधर लिखे, दोनों एक ही बात है। ग्राफी विधि से कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह कुछ निश्चित दूरी तय करती। ठीक है, कुछ समय में अगर एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, कुछ न कुछ समय तय करती है, पक्का है, बिल्कुल सही। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, ये याद कर लो। पेपर अगर आपको ये सवाल लगाते टाइम पे अगर ये चीज नहीं पता तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। बस इतना ही, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v से जाना जाता है का संबंध स्थिति के साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न किया जा सकता है और इसे गति के पहले और दूसरे समीकरण
में टी को विलुप्त कर भी प्राप्त किया जा सकता है। टी को मतलब बिना टी के हेल्प से भी इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफी विधि द्वारा वेग तथा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका, एक समान त्वरण से चल रही गति किसी वस्तु, और ऐसा ग्राफ बनाना इस प्रकार का आपको, ठीक है, का वेग ग्राफ लीजिए, ठीक है, एक समान गति से चल रही है, ठीक है, और जिसमें u कुछ न कुछ पाया होगा, ठीक है, u बराबर 0 नहीं होगा, u बराबर कुछ न कुछ होगा आपका, और बिंदु B से और इस लंब पर x अक्ष पर समय वाले पर एक लंब खींचना, लंब BC खींचिए, लंब BC यहाँ पे खींचा गया है, ठीक है। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण a से चल रही है, जिसका एक समान त्वरण है a से चल रही है, और त्वरण को a से भी दर्शाया जाता है। प्रारंभिक वेग u और समय t और उसकी जो वेग होता है बढ़कर v हो जाता है। पॉइंट 3, यहाँ प्रारंभिक वेग OA, अब ध्यान से देखेंगे जो प्रारंभिक वेग यहाँ से था तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना, तो प्रारंभिक वेग कितना इसका OA द्वारा अंतिम वेग देखो ये रहा BC, अंतिम वेग तो यही होना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, BC द्वारा तथा समय अंतराल T OC देख रहे हो ना, OC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और पॉइंट नंबर 4 है, हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घेरे गए क्षेत्र OABC के क्षेत्र के बराबर होगी। जैसे पिछली बार लगा रहे थे ना, जो इसके तय गई दूरी है इसी क्षेत्र के इसकी बराबर होगी, मतलब इसका हम एरिया निकाल देंगे तो वह इसकी दूरी होगी। इस जैसा हमने पिछली बार किया था इसमें भी वैसा करना है, बस इसमें से t गायब कर देना, हमको क्या गायब कर देना है, t, ठीक है। देखो अगर समय t गायब करने वाले टाइम है इसमें देखेंगे, हम जानते हैं कि कर दिया हमने। तो 5 इस प्रकार हम लिख सकते हैं दूरी s बराबर OABC का क्षेत्रफल, तो दूरी बराबर OAS का BC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से मैंने क्या लिखा है, इन्होंने गायब कर दिया। गायब क्या कर दिया, मैंने इस चीज को अपने में लिख दिया है, तो ये रहा, ठीक है। इसके बाद मैं अपने उसमें भी दिखाऊंगा, इसके बाद कैसे होगा, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी बटे 2 गुणे में h होता है। तो ये नियम इन्होंने यही लगाया है। ये एक समलंब चतुर्भुज, देखो ये समांतर एक सीधी सी है तिर्यक लाइन है OC के लिए, तो इससे ऊंचाई भी हो जाती है हिसाब से, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है A प्लस बी बटे में 2 गुणे में h। इन्हों को यहाँ पे ये चीज लिखनी चाहिए थी, बस पता नहीं शॉर्ट बनाने के चक्कर में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो OA देखो OA प्लस में BC, ठीक है, गुणे में h कितना हो जाएगा, इसलिए OC, और गुणे में बटे में 2 भाग में 2 लिखा है इन्होंने। देखो ये चीजें बटे में 2 लिखते तो काफी समझ में आती ना, क्योंकि आपको ये लिखना चाहिए था वहां पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, तो इस प्रकार से ये बन गया, ओके। अब जहाँ पे OA बराबर U BC बराबर V हमने ऊपर भी लिखा था, तो उस हिसाब से OA बराबर U BC बराबर V OC बराबर T, और ये भाग में, अब देखो बटे में 2 कर दिया इन्होंने, देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने हिसाब से ले लिया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो ना, चीजें समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने जो इसका सॉल्व भी जिस दूसरे नंबर पे मैंने इस प्रकार से इसे लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पे गति का पहला समीकरण पता है V बराबर U प्लस AT होता है, और जहाँ पे देखो T यहीं रहेगा और दोनों में जो A के साथ A नीचे चला जाएगा, तो घुमा फिरा के वो पता होगा T बराबर V माइनस U बटे में A लिख सकते हैं। U आपका यहीं होगा, V उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो S बराबर, ठीक है, S बराबर U प्लस V, T बराबर क्या आ गया, V माइनस U और बटे में 2A, क्योंकि यहाँ पे आपका बटे में 2 था तो यहाँ पे A है, तो ये वाला A यहाँ आ जाता है। तो इसी हिसाब से एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे आ जाता है 2AS, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। ये आपका समाप्त हो जाता है। और मैंने जो लिखा है आप वहां से लिखेंगे, ठीक है, जो इसने वर्कशीट में लिखा है वहां से मत लिखना, थोड़ा सा इसका चेंज मैंने किया है जिससे आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक। चलिए आइए इसी के बेस पे एक उदाहरण लगा लेते हैं। उदाहरण आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा आपका उदाहरण, ठीक। एक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार का पर ब्रेक लगाए जाने पर वो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण A बराबर, ठीक है, कार की गति विपरीत दिशा में, अब देखो मतलब विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब A बराबर क्या हो जाएगा आपका
-6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको s बराबर बताना है। आपको पता है इसका प्रारंभिक वेग पहले इतना था, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अंतिम वेग का नहीं पता, तो अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, और आपका t बराबर, देखो ये रहा 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड हो जाएगा, और a बराबर, यह त्वरण था ना, त्वरण को a से दिखाते हैं, a बराबर 6 मीटर प्रति स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस में आएगा क्योंकि विपरीत दिशा में, और s बराबर क्वेश्चन मार्क क्योंकि s पूछ ही रहा है। तो आपका गति का जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as, चाहे पहले 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका v स्क्वायर बराबर 0, यू स्क्वायर बराबर 12, ठीक है, बराबर में 2 का 2, a बराबर -6, s बराबर s, क्योंकि s बताना ही है, 0 का 0 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बार हम 144 होता है, माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, बराबर बराबर 6 दूना 12, माइनस का माइनस और s का s आ गया। ठीक है, अब देखो ये s के साथ क्या हो रहा है, गुणा, ठीक है, 12 गुणे में s है तो s जो गुणा हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 144 बटे में 12, 144 बटे में 12, तो माइनस से माइनस काट देंगे, 12 बार हम 144, तो यहाँ पे 12 मीटर का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो अपने मेन पॉइंट पर आ गए हैं, और किसी भी बच्चे को अगर ये चीज पीडीएफ में चाहिए तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मोबाइल एमआई या ओप्पो का है। एमआई और ओप्पो वाले जो मोबाइल होते हैं वो आपके क्रोम ब्राउजर को ओपन ही नहीं करते, जिस वजह से वो लिंक अच्छे से खुल नहीं पाती। तो आपको मैं कहूँगा प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करें, वहाँ पे अपनी आईडी इजीली बन जाती है, और वहाँ पे माई सीबीएसई क्लास सर्च करें ये चीज़, और आपको ये पेपर आपको वहाँ पे पीडीएफ में आसानी से मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले का आंसर यही है आपका, गति का पहला समीकरण u बराबर v प्लस at। गति का तीसरा समीकरण जो अभी हमने सॉल्व किया था 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक हो गया। अब चलते हैं, ये चीज आपको दिखाऊं, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। देखो कुछ बच्चे जल्दी से लास्ट में आ गए होंगे तो इनको भी पेपर दिखा देता हूं मैं। तो देखो ये रहा 2019-20, 30/9/2019, ठीक है, पिछले साल का S7 का है, सारखू नाम के बच्चे का है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं फटाक से, और कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ये देखो ये रहा आपका, बस ये दिखाना जो कितने नंबर में आता है, ये 5 नंबर का है जो आप ये चीजें सॉल्व करने जाओगे। पे ग्राफी विधि के द्वारा गति के तीसरे समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को व्युत्पन्न करें। पिछली बार ये आएगा, अगली इस बार हो सकता है फर्स्ट या सेकंड में से कोई आए, तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्या पता ये भी आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या ग्राफ? तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से बनेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ना लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आधे नंबर तो ग्राफ के ही मिल जाते हैं, और ग्राफ से ही समझा जाता है। ठीक है, इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, पेज 1 पे ही है। ठीक है, अब पेज 2 पे लिखना शुरू करेंगे, पेज 2। ठीक है, देखो ये रहा पेज 2, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी पेज 1 2 लिखने में। गति के तीसरा समीकरण का व्युत्पन्न जो मैंने वहाँ समझाया था वो यहीं पे है, इसे दोबारा समझाना नहीं है, बस आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक, और इसे पॉइंट में करके याद करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो पहला ये है आपका, एक समान त्वरण से चल रही गति किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। जब बिंदु बी और एक्स से एक्स समय तक पर लंब पर बीसी खींचे। मैंने यहीं से पूरा लिखा हुआ है, बस थोड़ा चेंज करके लिखा है, तो आप इसमें से लिखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु का वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण ए से चलती है। तो यही चीज़ देखो इन्होंने एक ही लाइन में लिख दी थी। ठीक है, एक ही लाइन में लिख दी इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो इन्होंने एक ही लाइन में लिख दी, तो बस उसी चीज़ को मैंने अलग से, वस्तु का प्रारंभिक वेग u, समय t, वस्तु का अंतिम वेग v से दर्शाया गया है। और यही प्रारंभिक वेग o, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो प्रारंभिक वेग यही था ना o। ठीक है, अंतिम वेग bc। ठीक है, इसी को अलग से bc और समय oc से दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा लिया गया समय, ली गई दूरी s, वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जो इसकी दूरी तय करेगा,
ABC, इतनी ही दूरी उसने तय की होगी। ठीक है, यही उसके बताने का मतलब है। आगे चलते हैं। देखो पेज नंबर 2 खत्म। अब आएंगे किस पे? पेज नंबर 3 पे। ठीक है, पेज नंबर 3 को हटा देता हूँ मैं, या इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 3, मैं पेज नंबर 3 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और कन्फ्यूजन हो। पेज नंबर 3 पे, और पॉइंट यहाँ पे 4 खत्म, 5वां शुरू। अब देखो इन्होंने इसी चीज़ को कैसे, जो इन्होंने फटाक से इस चीज़ को लिख दिया, मैंने भी वही लिखा है। ठीक है, दूरी OAB का क्षेत्रफल, तय की गई दूरी SOABC का क्षेत्रफल। तो इन्होंने डायरेक्ट इस चीज़ को लिख दिया, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखने से अच्छा है मैं आपको चित्र बताऊँ, मतलब ये चीज़ें आई कैसे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे में 2 गुणे में ऊंचाई। ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं, ये AB प्लस में BC, ठीक है, बटे में 2 और गुणे में H देखो यहाँ पे ये है ना आपकी लाइन OC। ठीक है, तो यही चीज़ लिखना है यहाँ पे। तो OA प्लस BC बटे में 2 गुणे में OC। ठीक है, S बराबर इसके बराबर हमने पिछले देखा था, वर्कशीट आप देख लीजिएगा। तो OA बराबर U था, BC बराबर T था, OC बराबर T बटे में 2। अब गति का पहला समीकरण आपको पता ही है, V बराबर U प्लस AT था। अब यहाँ पे T बराबर क्या हो जाएगा? T वहीं का वहीं है, U धरा के माइनस में हो जाएगा, A नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो T का मान, जो T का मान अभी आया, T का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये चीज़ इन्होंने नहीं लिखी है, तो ये चीज़ समझा नहीं पाए, तो या तो इनके हिसाब से होगा, लेकिन हमें जिस हिसाब से टीचर ने हमें समझाया था, मैं आपको उस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। T का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1, इन्होंने समीकरण 1 भी नहीं लिखा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो समीकरण 1 यहाँ आपके पास ये रहा। ठीक है, समीकरण 1 में U का U आ गया। ठीक है, और समीकरण 1 ये रही। ठीक है, T का T। यहाँ पे देखो जल्दी में थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, तो यहाँ पे U है तो BC कितना होगा, ध्यान से देखो, मैंने BC देखो यहाँ पे T कर दिया, तो अगर BC देखा जाए तो BC बराबर क्या है आपका U, U तो इतना ही हुआ ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक V हो जाएगा, तो BC बराबर V। तो इसे जल्दी से इसे V बना लीजिएगा। ठीक है, इसे V। ठीक है, तो ठीक है, बाकी आगे सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो T की वैल्यू थी अब यहाँ रखे, U बराबर U था। ठीक है, और V का V आ गया, यहाँ पे सेम है, V का V आ गया, और यहाँ पे T बराबर क्या था, V माइनस U, फिर यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसे भी V बना लीजिएगा, पहले V आएगा आपका। ठीक है, जो कि वैल्यू यही है ना, तो लगता है मैंने जल्दी में लिख दिया होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ, ठीक है, इस चीज़ को दोबारा से, तो S बराबर U प्लस V और आपका V माइनस U, ठीक है, बटे में 2A। तो एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B, तो आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो 2A इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2AS बराबर ये। ठीक है, चीज़ें समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी उतार रहा था, इस वजह से हो सकता कि कंफ्यूज हो गया, लेकिन समझाने टाइम देखो क्लियर हो गया ना, ताकि हम वैल्यू समझ के रख रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इसके हम। तो तीसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। ए त्वरण बताना है उसका, कार द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया, t बराबर 5 मिनट था, तो 5 से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में 300 सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके ये क्वेश्चन आपके पिछले साल आया था, एक बार दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये 3 नंबर में है, त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, त्वरण कार द्वारा तय की गई दूरी, बस यहाँ पे फर्क ये है, इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे दिया गया है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दे दिया गया है, जबकि यहीं पे इसका प्रारंभिक वेग नहीं दिया था, तो 0 हो जाएगा और अंतिम वेग 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार लगाने का प्रयास कीजिए, ये आपका आया है। और देखिए सवाल बस इतना सा है, बस इतना से लगाएंगे, और अब बस ये देखो बड़ी है, बस एक ही लाइन में इसी लगे, आपको लग रहा है इस वजह से बड़ा है, बड़ा नहीं है। इतना सा आप कर लेंगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं गति का दूसरा समीकरण।
v बराबर u प्लस 80। v बराबर 10 आपका दिया गया था, यहाँ से u आपका 0 है, a बराबर आपका निकालना ही है क्योंकि त्वरण ही है, और यहाँ पे t बराबर 300 सेकंड दिए गए थे यहाँ पे, तो 10 का 10 आ जाएगा, इसमें 300 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 गायब हो जाएगा, a गुणे 300, यहाँ 300 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, a का a हो गया यहाँ पे, तो 0 से 0 अगर कैंसिल कर देंगे तो 1/30 बराबर में a, तो a बराबर 1/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गया पहला आंसर, 1.5 नंबर मिल गए आपको। और गति का तीसरा समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 का 2 आ जाएगा, a बराबर 1/30, 1/30 यहाँ से ले लेंगे, s बराबर s, v बराबर 10 और u आपका 0 ही था, तो यहाँ पे काट देंगे, 2 एक कम 2 और 15 का 30 का आधा 15 हो जाएगा, गुणे में s, ये यहाँ पे गुणे में हो रहा है, ऊपर जाके इधर बराबर दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 का 100 डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई 15 से, गुणे में 100, 15 गुणे में 100 गुणे में 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को देख के लिखने में आपको समस्या आ रही होगी तो इसका आप पीडीएफ माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। और जो मैंने आपको ये पेपर दिखाया है वो मैंने 1 महीने पहले माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।